नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मुसीबत में साथ देने वाला भारत का दोस्त कौन सा है, तो रशिया के बाद में जो नंबर आता है वो आता है फ्रांस का। फ्रांस ने 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय भारत के ऊपर सभी देशों ने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन फ्रांस एकमात्र देश ऐसा था, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जिसने भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 26 जनवरी को इमैनुअल मैक्रो जो है वो भारत को विजिट कर रहे हैं और एज ए चीफ गेस्ट हमारे यहां पर शामिल हो रहे हैं ऑन रिपब्लिक डे परेड के अंदर। चलिए बात करते हैं कि क्या ये उनकी पहली विजिट है, लेकिन भारत के अंदर उनकी बार बार विजिट्स क्या दर्शाती हैं। क्या भारत और फ्रांस के रिश्ते इतने जबरदस्त हैं? आज हम लोग जानेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल और इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आज हम लोग जानते हैं बड़ा गहराई से। आज का लेक्चर बड़ा जबरदस्त होने वाला है। सबसे पहले आप लोग फ्रांस की लोकेशन देखिए। फ्रांस तमाम देशों से घिरा हुआ है, खासतौर पर स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस इनके बीच में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि फ्रांस और स्पेन के बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, इनके बीच में और फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन पीक्स कौन कौन सी हैं, माउंटेन रेंज कौन कौन सी है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रांस ने बहुत अच्छा जो है वो भारत का साथ दिया है। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को कौन, अगर आप लोग देखते हैं एक वीक में 10 घंटे से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप लोग को सतर्क होने की जरूरत है। और आपको अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आप लोगों को ये चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1998 की बात करें, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं जैकस, उन्होंने भारत के अंदर विजिट किया था। लेकिन बात यह है कि उस समय उन्होंने कह दिया था कि भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी से जो है वो चलती रहेगी। इसके साथ में ही ये इनकी दूसरी विजिट थी। इससे पहले ये 1976 के अंदर भारत की विजिट कर चुके थे, जिस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और उस समय भी इन्होंने विजिट किया था। वो समय जो था 1978 का वो बड़ा आसान नहीं था, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी और एकमात्र देश जो कि भारत के साथ में खड़ा था वो था फ्रांस। यही नहीं, 1998 के अंदर जो जैकस थे, इन्होंने वापस से भारत को विजिट किया था, और ये वही समय था जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, लेकिन फ्रांस ने भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए थे। तो एज ए चीफ गेस्ट वो 1976 में शामिल हुए थे, जब भारत के अंदर इमरजेंसी चल रही थी, और 1998 के अंदर जब भारत जो था वो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। खास बात यह है कि जो हमको दोस्त कहते थे वो भी भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा चुके थे। लेकिन दिस विल बी द 6th टाइम दैट अ फ्रांस लीडर विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो छठी बार इस बार ऐसा हो रहा है, 6th टाइम, कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो भारत के अंदर विजिट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे मेजर पिलर्स की बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस की। आखिरकार डिफेंस सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर में, खास तौर पर टूरिज्म सेक्टर के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं। लेक्चर बड़ा जबरदस्त होने वाला है। चलिए सुनिएगा, बड़ा गजब लेक्चर है आज का। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो भारत और इंडिया के बायलैटरल जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे हैं। कई मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। खास बात है कि एनुअल डिफेंस डायलॉग जो होता है वो डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में, और सेक्रेटरी लेवल का एक डायलॉग जो है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। यहां तक कि राफेल, जिसको लेकर भारत के अंदर बहुत लंबा मुद्दा चला है, खासतौर पर करप्शन के चार्जेस गवर्नमेंट के ऊपर लगे थे, लेकिन राफेल को भारत आने के बाद भारत का जो एयर डिफेंस है वो बड़ा मजबूत हुआ है। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो राफेल जो है वो भारत के अंदर आया, वो फ्रांस की देन थी। कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, डिफेंस एक्सरसाइज, वो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। आप एक मिलिट्री एक्सरसाइज का कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो है CNES। उसके द्वारा कई सारे इक्विपमेंट जो हैं, कंपोनेंट्स, वो भारत के इसरो को दिए जाते हैं, और इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी के बीच में बहुत सारे टाइप्स हैं। खास बात है कि हमारे पास में जो कंपोनेंट्स है उनके पास में वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, है ना।
और खास तौर पर जो इक्विपमेंट्स है वो इतने डेवलप नहीं है, इसीलिए इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है वहां पर जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो फ्रांस के द्वारा यहां पर भेजे जाते हैं और इससे हमको भारत को बहुत मदद मिलती है। तो ये रिलेशन आज के नहीं है, पिछले 50 साल से भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर फ्रांस के साथ में अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। अगर हम लोग सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहां पर जो है वो तो अंबार लगा हुआ है। पीएम ने हाल ही के अंदर पेरिस को विजिट किया था। जुलाई 2023 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेरिस को विजिट किया था, और यही नहीं 2015 के अंदर जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की देन थी कि उस समय जो राष्ट्रपति थे उनकी देन थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर भारत के गुड़गांव के अंदर था और पूरे विश्व के अंदर सोलर अलायंस को लेकर होने वाला गठबंधन पहली बार यही बना था। भारत के अंदर जैतपुर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इसके लिए भी फ्रांस ने जो है हामी भरी थी। तो जब भारत के पीएम का विजिट होता है पेरिस के अंदर तो इसके ऊपर बातचीत की जाती है और इस यानी कि डिस्कशन के अंदर यहां इसको विकसित करने के लिए भी समझौता होता है। इसके साथ में ही फर्स्ट पैक्ट होता है वाज एग्रीड इन 2008। मतलब अगर हम लोग बात करें भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तो उसके लिए 2008 के अंदर पहली बार पैक्ट साइन होता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हमारे पास में जो रिएक्टर्स हैं उनके लिए एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए भी जो है फ्रांस हमारी मदद करता है। मतलब हमारे पास में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जहां से हम लोग एनर्जी को क्रिएट करते हैं उसके लिए भी फ्रांस जो है वो हमारी खासी मदद करता है। इकोनॉमिक पैक्ट्स की बात करें तो खासतौर पर हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन इंडिया एफडीआई के टर्म के अंदर इनफ्लोज ऑफ $659.77। इसके साथ में ही अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ा जो है वो इंडिया के साथ में एफडीआई साइन किया है फ्रांस ने। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर तो 70 इंडियन कंपनीज जो है जो कि फ्रांस के अंदर हैं वो लगभग 8000 एम्प्लॉइज जो है उनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इंडियन एक्सपोर्ट टू फ्रांस टोटल जो है वो कितना है 3.06 बिलियन, जबकि इंपोर्ट जो है वो फ्रांस से कितना है 2.36 बिलियन। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग हमारी बैलेंस शीट जो है वो मेंटेन है, कोई भी डेफिसिट इसके अंदर नहीं है, हल्का फुल्का तो चलता ही है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करें जो कि इंडिया से फ्रांस के अंदर जाते हैं, खास तौर पर इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और रेडीमेड गारमेंट जो है वो फ्रांस के अंदर जाते हैं। मतलब फ्रांस वाले हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं। मेन जो इंपोर्ट्स है वहां से वो खास तौर पर एविएशन सेक्टर के अंदर है, डिफेंस सेक्टर के अंदर है और स्पेस सेक्टर के अंदर है ना। तो ये जो है वो हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी जो है वो, केमिकल प्रोडक्ट्स भी जो है वो भी हम लोग फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो लगभग जो है वो इक्वल ही चलती है। अगर हम लोग डिजिटल की बात करें तो खास तौर पर यूपीआई की हम लोग बात करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको जुलाई 2023 के अंदर फ्रांस के अंदर भी वहां पर इंप्लीमेंट किया गया था, एफिल टावर से उसका उद्घाटन किया गया था और काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। देखिए यूपीआई जो है ना वो वाकई में बहुत जबरदस्त है। सिंगापुर देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने भारत का यूपीआई सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया है। इसके साथ में ही फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है जिसका नाम है परम सिद्धि को बनाने में भी फ्रांस ने हमारी काफी मदद की है, जिसकी स्पीड आप लोग देख सकते हैं 4.6 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड। मतलब ये स्पीड है इसकी, पेटाफ्लॉप्स है ना, ये जो है वो इसकी स्पीड है। अच्छा, इसके बाद में देखिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर हम लोग 10,000 स्टूडेंट्स की बात करें जो कि अब 2030 तक बढ़कर 30,000 हो जाएंगे, तो 10,000 स्टूडेंट जो हैं वो जो कि इंडियंस हैं फ्रांस के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इंडो फ्रांस कैंपस फॉर हेल्थ वाज लॉन्च इन जून 2022 के अंदर जो है इसको लॉन्च भी किया जा चुका है। अच्छा, जो स्टूडेंट वहां पर मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए वीजा के अंदर छूट दी गई है कि जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वो लगभग 2 साल तक फ्रांस के अंदर रह सकते हैं और कोई भी जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। यहां तक कि जो भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए एक फैसिलिटी और भी है कि वो अगर वहां पर रहते हैं तो 5 ईयर शेंगेन वीजा जो है वो उनको दिया जाएगा। शेंगेन वीजा वो होता है जहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्री शामिल हैं उनमें आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अलग से आपको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको कहते हैं शेंगेन वीजा। अगर हम लोग टूरिज्म की बात करें तो लगभग 2.5 लाख फ्रेंच जो है उन्होंने इंडिया ट्रेवल किया था 2019 के अंदर, लेकिन हमको बड़ा फ्रांस जो है बहुत पसंद है। हमें
7 लाख लोग जो है वो फ्रांस के अंदर विजिट कर रहे थे, और खास तौर पर राजस्थान उनको बहुत पसंद है। राजस्थान जो है उनको बहुत पसंद है, इसीलिए सबसे पहली विजिट भी जो है वो जयपुर के अंदर ही हो रही है इस बार, और उसके बाद में वो दिल्ली गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो उनके लिए एक डेस्टिनेशन का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात करते हैं, तो उनके लिए भी डेस्टिनेशन जो है वो एक तरीके से राजस्थान होता है। अगर हम लोग सपोर्ट बात करें इंटरनेशनल की, तो आप लोग को पता है कि हम लोग को यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक परमानेंट सीट चाहिए, इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फ्रांस ने हमेशा हमारी वहां पर तरफदारी की है कि भारत को परमानेंट सीट जो है वो मिलनी चाहिए। जैसे भारत बात करता है रिफॉर्म्स की, कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए। जैसे जो 5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, उनको एक्सटेंड किया जाना चाहिए, उनको भी जो है बार बार सर्कुलेट किया जाना चाहिए। ऐसे कई सारे रिफॉर्म जो है वो भारत के द्वारा बताए गए हैं, उसके अंदर फ्रांस भी शामिल है जो कि रिफॉर्म चाहता है। इसके साथ में ही अगर हम लोग बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन की, MTCR, जिसका सदस्य भारत अब तो बन चुका है, खैर ठीक है, वासेनार एग्रीमेंट जो है, WA, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की, जैसे जो केमिकल वेपन्स की बात करते हैं, तो खास तौर पर अगर वेपन्स की बात करें तो उसमें फ्रांस हमारा साथ देता है इनकी सदस्यता को दिलाने के अंदर। अगर हम लोग न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात करें तो भारत जो है इसका सदस्य बनना भी नहीं चाहता है, NSG का, क्योंकि भारत के पास में अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का अभी जो है मेंबर बन जाए, क्योंकि मेंबर बनने के बाद में भारत के पास में भारत जो है वो दूसरे देशों से फिर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, खुद के पास डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस या फिर हम लोग अगर इंटरनेशनल कोई मेंबरशिप की बात करें तो फ्रांस जो है वो हमारे साथ में लगातार जो है वो खड़ा रहता है। अगर हम लोग इस वाले विजिट की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर पर खास तौर पर चर्चाएं की गई हैं, इजराइल हमास वॉर के ऊपर, चाइना जो कि डोमिनेट कर रहा है खास तौर पर साउथ या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसके ऊपर बातचीत की गई है, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को लेकर भी बातचीत की गई है। तो बातचीत जैसे खत्म होती है, मतलब कल जो है वो बातचीत खत्म होगी, उसके बाद में सारे रिजल्ट जो है वो हमारे सामने निकल कर आएंगे। लेकिन बस बात यह है कि फ्रांस ने भारत को कभी धोखा नहीं दिया है। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो ऑन हिज 3rd विजिट, भारत के अंदर तीसरी विजिट है टू इंडिया एज द फ्रेंच प्रेसिडेंट, ही केम इन मार्च 2018, सितंबर 2023, और अब जो है कि तीसरी बार जो है वो भारत आ चुके हैं। तो सितंबर के अंदर G20 में शामिल होने के लिए भारत में आए थे। तो भारत और फ्रांस की दोस्ती बड़ी जबरदस्त है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कल को वर्ल्ड वॉर की स्थिति आती है तो उस समय भी हमें यह लगता है कि फ्रांस हमारे साथ में खड़ा ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी जो है वो इतना विश्वास भी नहीं करते हैं, आंख बंद करके भी विश्वास जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी बात फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस की। अब बात आपके एडिक्शन की। अगर आप लोग पॉर्न वीडियोस को देखते हैं और कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन लूज कर रहा है, तो जरूर आप लोग हमारे 75 डेज चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई जाएंगी, 75 चैलेंजेस रहेंगे, 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई जाएंगी। चैलेंज कोड यूज करना है जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होगा, और जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।